हाँ, टच फोन, मोबाइल फोन, आईफोन, स्मार्टफोन, है ना। और इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है फेसबुक। फेसबुक फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? शुक्र है खुदा का, हमारे चर्च में चलाते हो? क्वायर में चलाते हैं? उधर चलती है फेसबुक, क्वायर नहीं चलाती। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु का धन्यवाद है, आप फेसबुक नहीं चलाते। चलाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है, आइए एक वचन पढ़ेंगे। पिछली बार में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। किसी को याद है पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 वचन। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा के द्वारा, बैठ जाइए, जब आत्मा के द्वारा हम देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। आजकल बहुत सारे नौजवान लोग, बुजुर्ग भी, बच्चे भी फेसबुक को यूज करते हैं, है ना। जब आप फोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयरों को देखते हैं आप। इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है और पता नहीं क्या क्या है। बहुत से लोग फोन को इसलिए खरीदते हैं कि दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो सके, और बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखाता है आपका फोन आपको, और आपका फोन आपको बहुत सारी बुरी बातें भी सिखाता है। हालेलुया। आपका फोन जो आप अपने बच्चों को देते हो, इसमें दुनिया भरी हुई है। क्या है इसमें? इसमें दुनिया भरी हुई है। ये आपको अच्छी बातें और बुरी बातें भी सिखाता है। ये समझ लीजिए, ये एक समुद्र है, इसमें अच्छी मछलियां भी हैं और बुरी मछलियां भी। एक ऐसा समुद्र है जो आपको अच्छाई भी सिखाएगा और आपको बुराई भी सिखाएगा। हालेलुया। आजकल लोग फेसबुक को बड़ा यूज करते हैं। मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। इसको बोलते हैं फेसबुक। क्या है ये? फेसबुक। फेस नहीं, फेथ। फेथ जिसका मतलब है विश्वास। फेथ जिसका मतलब है विश्वास, और फेस जिसका मतलब है शकल, चेहरा, है ना, जिसका मतलब है शक्ल, चेहरा। और इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है अपने फोन में, उसको फेसबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फेसबुक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फेसबुक। कौन सी किताब है ये? फेसबुक। और इन दोनों में बड़ा फर्क है। आजकल आप रात में सोते समय भी मैं काफी लोगों को देखता हूं, ऑनलाइन होते हैं। रात में 12 बजे उठ के भी आप एक बार अपने फोन को खोलेंगे तो व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको काफी लोग लाइव मिलेंगे। और आजकल की नौजवान पीढ़ी तो रात को सोती भी नहीं है। पता नहीं वो कब सोते हैं, कब उठते हैं। नींद पूरी नहीं होती उनकी। क्यों? क्योंकि लगे रहते हैं फेसबुक में। कहां लगे रहते हैं? फेसबुक में। और इस फेसबुक में क्या ऐसी खास बात है कि लोग इसमें लगे रहते हैं? हर व्यक्ति फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाता है।
के रखा है और अपने अपने दिल की बातों को, इमोशंस को, अपनी अपनी भावनाओं को उस फेसबुक पे व्यक्त करते हैं और हर रोज फोटो डालते हैं। कोई पहाड़ों पे जाता है, सेल्फी लेके डाल देता है, शादी में जाता है, सेल्फी लेके डाल देता है, कभी कभी तो खाना भी ऐसे करके लोग डालते हैं। गुस्सा नहीं करना, तो भावनाएं व्यक्त करता है व्यक्ति फेसबुक के द्वारा, अपने स्टेटस डालता है और अपने दिल की प्रतिक्रियाएं, दिल की बातों को व्यक्त करता है और अलग अलग तरीके के चिन्ह भी डालता है। कोई ऐसे करके डालता है, कोई ऐसे करके डालता है, कोई ऐसे करके भी डालता है ना, कोई ऐसे करके भी डालता है उसमें, और कैसे कैसे चिन्ह डालते हैं। और कई बार तो ऐसी चीजों को अनजाने में करता दूसरों को देख देख के, जो बहुत ही खतरनाक है और एक विश्वासी के लिए वो शैतान का काम है। अगर आप उनको समझोगे, मैं चाहता हूं आप उनको समझे। मैं कुछ बच्चों को ऊपर बुलाना चाहता हूं, कुछ छोटे छोटे बच्चों को आ सके, छोटे छोटे जल्दी से ऊपर आइए। लाइन में इधर आइए, इधर इधर खड़े होइए, लाइन में आइए, आइए जल्दी आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, इधर आइए, इधर आइए, लाइन पे खड़े हो। जैसे कि मैं आपको, जैसा इस पे चिन्ह है वैसा आपने करना है। ऐसे करके खड़े होना जैसा भी है आपके पास। तो गलती हो गया, मैंने सोचा था एक करेंगे, लेकिन मेरे प्रिंटर ने दो कर दिया। आपने इस पे चिन्ह देखना है, क्या चिन्ह है। अक्सर जो आप लोग फेसबुक पे देखते हैं, ऊपर दिखाइए, सबको दिखाइए सामने, ये वाले चिन्ह आप करते हैं फेसबुक पे, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, आप अक्सर करते हैं। ये सिखाती है फेसबुक। कौन सिखाता है इनको आपको? हेलो, कौन सिखाता है इनको आपको? फेसबुक पे मसीह बच्चे, बेटे बेटियां, पादरी साहब भी ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाते हैं। अगर आप इन चिन्हों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये क्या चिन्ह है, तो मैं आपको बता दूं, शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं चिन्ह। ये शैतान के चिन्ह हैं। इन सब का अपना अपना अर्थ है। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और मॉडर्न जो शैतान की चाल है, ऊपर उठाइए अपने हाथों को, दिखाइए दूसरों को, ऐसे चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ज्यादातर सेलिब्रिटीज को, ज्यादातर फिल्मी कलाकारों को, ज्यादातर ऐसे लोगों को जो बड़े फेमस हैं, आप लोग हमेशा उनको ऐसे करते देखेंगे, ऐसे करते देखेंगे, ऐसे करते देखेंगे, या फिर ऐसे करते देखेंगे। अगर आप बाइबल से इनका उदाहरण देखेंगे तो बाइबल में ऐसे चिन्ह आपको मिल जाएंगे। बिब्लिकली बता रहा हूं मैं आपको। और ये कौन सिखाता है आपको? आपके बच्चों को ये चीजें कौन सिखाता है? नौजवानों को ये चीजें कौन सिखा रहा है आजकल? हाँ जी, ये जो सोशल मीडिया बोलते हैं ना आप लोग, ये सिखाता है। अगर आपके बच्चे इस फेथ बुक को, विश्वास की किताब को, जिसको हम बाइबल कहते हैं, बड़ा बवाल हुआ, काफी लोगों ने, पादरी लोगों ने उसे समझाया, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता जी मौज मस्ती कर रहे हैं। कारण क्या है? इस फेथ बुक को नहीं पढ़ते, इस फेथ बुक को नहीं पढ़ते। और फेथ बुक को ना पढ़ने की बजाय
फेस दिखाने पे लगे हुए हैं, अपना चेहरा दिखाने पे लगे हुए हैं। रात को सोते भी नहीं है, रजाई में मुंह डालते हैं और आपके बच्चे फेसबुक पे लगे रहते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और वो सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फ्रेंड्स बनते हैं, उनके दोस्त बनते हैं और लोगों को दिखाते हैं और उन लोगों को देखते हैं। देख देख के उनको ये सब चीजें आपके बच्चे करना शुरू कर दिया है। चर्च में क्रिश्चियन लोगों ने करना शुरू कर दिया ये। सावधान रहिए, परमेश्वर के सामने आपके फेस को धुंधला कर देंगे ये। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में आपको निकम्मे कर देंगे ये। सुबह उठते हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो आप बाइबल खोलेंगे, लेकिन अगर फेसबुक है आप, तो सुबह उठते सबसे पहले देखेंगे फेसबुक, क्या स्टेटस लगाया जी। और कई बार तो फेसबुक पे सेल्फी डालने के चक्कर में काफी लोगों की जान भी चली जाती है, मौत उनको निगल लेती है, हाथ उनके साथ। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? अपने आप को दिखाने के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में, मैंने ऐसा किया, मैं स्टंट करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं दोस्तों के साथ गया, दारू की बोतल लेके घूम रहा है, सब कुछ फेसबुक पे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है आपको फेसबुक पे? ताकि आपके अंदर जिज्ञासा आए, ताकि आपके अंदर जिज्ञासा आए, आपके अंदर उनको जानने में, उनकी गहराई में जाने को दिल करे आपका। और जब आप उनकी गहराई में जाते हो तो आप भी ऐसे ऐसे करके देखते हो। लड़कियां जीभ निकाल के ऐसा कुछ दिखाती हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? अनजाने में शैतान के कामों को, अनजाने में शैतान के कामों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह सिखाता है आपको सोशल मीडिया पे। यह नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छी बात नहीं है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया नेटवर्क जो बहुत अच्छा है आपको सीखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने ईमान की रक्षा करने के लिए भी जरूरी है। आपको अपने विश्वास की रक्षा भी जरूरी करना है। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है और कहता है, हे भाइयों, अपने आप को देखो, जांचो परखो कि विश्वास में हो भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कई स्टेटस दिखाने के चक्कर में, सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में आपने अपना विश्वास छोड़ दिया हो। यह दिखाता है आपको फेसबुक। अब मैं आपको बताऊंगा फेसबुक क्या दिखाता है। फेसबुक क्या दिखाता है? फेसबुक हमें जीना सिखाती है। हालेलुया। अब एक हाथ से इसको नीचे कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए और दूसरे हाथ से इसको ऊपर उठाइए। फेसबुक यह दिखाती है कि मूसा ने कैसे प्रार्थना की और कैसे अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ाई और समुद्र का जल 2 भाग हो गया। हालेलुया। फेसबुक हमें यह सिखाती है, फेसबुक हमें यह सिखाता है। मेरी फेसबुक दीजिएगा मुझे। मेरी फेसबुक मुझे यह सिखाती है कि कैसे यरीहो की दीवार गिराई गई। हालेलुया। फेसबुक आपको क्या दिखा? फेसबुक आपको क्या दिखाती है? शैतान के चिन्ह ऐसे होते हैं। आप बोलते हैं मैं जीत गया, ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। लेकिन फेसबुक आपको यह दिखाती है कि देखिए, देखिए कैसे यरीहो की दीवार गिराई गई, देखिए कैसे हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। पकड़िए, ये कौन दिखाता है? फेसबुक दिखाती है कि कैसे हम उठा लिए जाएंगे।
हालेलुया। और क्या दिखाती है? फेथ बुक हमें यह दिखाता है कि कैसे पतरस पानी पे चलने लग गया। पकड़िए पकड़िए, दोनों हाथों से ऊपर उठाइए। यह दिखाता है कि कैसे पतरस पानी पे चलने लग गया। और क्या दिखाता है? उन लोगों को जो हमेशा गुलामी में थे, कैसे परमेश्वर ने समुद्र को भी दो भाग कर दिया। यह दिखाता है कैसे स्वर्ग का रास्ता है, हम उठा लिए जाएंगे। पकड़िए पकड़िए दोनों हाथों से। यह दिखाता है कैसे यीशु मसीह कब्र में से निकल के आ गया। ये मेरी फेथ बुक दिखाती है। कोई मदद कर सकता है मेरी? पता नहीं कैसे पेपर बना के दिए आपने मुझे। हालेलुया। देखिए, आप स्टाइलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फेथ बुक पढ़ते हैं और ये फेथ बुक पे आप अपना मन लगा के रखते हैं, तो ये जीवन देती है आपको। ये आपको ताकत देती है, ये जीवन जीने का तरीका देती है। ये बताती है कि कैसे लाल समुद्र दो भाग हो गया। ये बताती है यरीहो की दीवार कैसे गिर गई। ये बताती है पानी पे कैसे चलना शुरू कर दिया। ये बताती है यरदन नदी को कैसे पार कर लिया। हालेलुया। फेसबुक खोलोगे, सुबह उठोगे, सबके स्टेटस चेक करोगे जल्दी जल्दी। उधर मम्मी खाना बना रही है, इधर स्टेटस चेक हो रहा है, बेटा जल्दी उठो, हाँ बस निकल रहा हूं बाहर। आपको आलसी बना रही है ये चीजें, आपको लाचारी बना रही है ये चीजें। आप देखते हो चोरी चोरी से आप क्या करते हो, आप सोचते हो किसी को मालूम नहीं है। जल्दी कोई आ जाता है, माँ बाप भाई बहन आ जाते हैं तो जल्दी से दूसरी साइड चेंज कर देते हैं। आप कोई और सॉफ्टवेयर खोल के भी रखते हैं साथ में। कोई आ गया तो बस एक क्लिक करना है, आपको वो साइड में चला जाएगा, कुछ और आ जाएगा। मम्मी पूछेगी पापा क्या बेटा क्या कर रहे हो? हाँ बस वो देख रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। ध्यान रखिए आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं। शैतान कुछ गलत चीज ना पढ़ा दे उनको फेथ बुक भी दीजिए पढ़ने के लिए। फेसबुक पे भी मिलती है चीजें। मैंने बताया ना, अच्छी चीजें भी हैं वहां पे, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन ये आपको देखना है कि आप किन चीजों को इस्तेमाल करते हो। अगर आप इस फेथ बुक को पढ़ने वाले हो, अगर आप इस फेथ बुक पे विश्वास करने वाले हो, तो फेसबुक पे जाके भी आप यही काम करोगे। वहां भी अपने विश्वास की घोषणा करोगे, वहां भी बोलोगे मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं, वहां भी बोलोगे मैं प्रभुओं के प्रभु का बेटा हूं, वहां भी आप क्रूस का प्रचार करोगे। लेकिन सावधान रहना, ये फेसबुक आपको फेथ बुक से दूर ना लेके जाए। अपने बच्चों को भी आप फेथ बुक लेके दीजिए। चर्च में आप ऐसे आ जाते हैं जैसे शादी में आ रहे हो, टोर से आ जाते हैं, है? नया कपड़ा डालना नहीं भूलते, पर्स लेना, मोबाइल लेना नहीं भूलते, बाइबल लेना भूल जाते हो। क्यों? अजी पकड़ के कैसे बैठूंगा, है? मेरे फोन में है। इस फेथ बुक को भी रखिए, ये आपको जीना सिखाती है, ये आपको जीना सिखाएगी, आपके बच्चों को जीना सिखाएगी। ये हजारों सालों से परिवर्तन नहीं हुई, इसने लोगों को परिवर्तन कर दिया। इसको कोई बदल नहीं सका, लेकिन जिसने इसको पढ़ा उसकी जिंदगी जरूर बदल गई, उसका जीवन जरूर नरक में से निकल के, कष्टों में से निकल के, परेशानियों में से निकल के अच्छा बन गया। अपने बच्चों को भी दीजिए फेथ बुक। हालेलुया। और जब भी चर्च में आए तो अपनी फेथ बुक को लेकर आए। जब भी चर्च में आए अपनी फेथ बुक को लेकर आए। फेसबुक इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किस एटीट्यूड से उसको देखते हैं, आप किस मकसद से उसको देखते हैं। याद रखिए, ऐसे फ्रेंड्स को डिलीट कर दीजिए जो आपको गंदी मंदी तस्वीरें भेजते हैं, जो आपको आकर्षित करने वाली बातें हैं। आजकल तो उसमें एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी चलना शुरू हो गया, अलग से वीडियो क्लिप, और ज्यादातर लोग फेसबुक खोल के उन वीडियो क्लिप को देखते हैं। बहुत शर्म आती है।
अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको प्रभु के वचन की शिक्षा दें। अच्छे दोस्तों को बनाइए जो आपको परमेश्वर के वचन का गहरी बातों को समझाएं, जहां पे परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए। आजकल के बच्चे, चर्चों के बच्चे, वो जो फिल्मी हीरो वाला डायलॉग दिखाते हैं, विलन वाला, वो डायलॉग लगा के फिर मैंने कई विश्वासियों को देखा ऐसे करते हुए। इवन पादरी लोग भी उसी में शामिल हैं। आप फेसबुक को पढ़ना शुरू कीजिए, फेसबुक को यूज कीजिए, फेसबुक को इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक को पोस्ट करना शुरू कीजिए, है ना। फेसबुक पे हर रोज प्रभु के वचन डालना शुरू कीजिए। फेसबुक को पढ़ना, फेसबुक में गुम नहीं होके जाना। आज की कलीसिया, आज का चर्च फेसबुक नहीं, फेसबुक में चलना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप फेसबुक में चलें, परमेश्वर चाहता है फेसबुक में चलें, ताकि आप इन चीजों को देख सकें, ताकि इन चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सको, है, ताकि इन चीजों को आप नीचे कर सको जो शैतान की तरफ लेके जाती हैं, जो शैतानी काम को, शैतानी क्रियाकलापों को करने के लिए आपको उकसाती हैं। बल्कि ऐसा बनाइए जो प्रभु के वचन की शिक्षा देने वाले बने। हालेलुया। फेसबुक और फेसबुक दोनों में से आपका चुनाव करना है। आपको बदल सकते हैं, फेसबुक से फेसबुक कर सकते हैं आप उसको। अपने विश्वास को साझा कीजिए, अपने ईमान को साझा कीजिए, मसीह के वचनों को साझा कीजिए, ताकि लोगों को जिंदगी मिले। शैतान ने अपनी चीजें डालना शुरू कर दी है फेसबुक पे। शैतान ने अपनी चीजें डालना शुरू कर दिया है। वो डालता है, बड़ी ईमानदारी से डालता है, और लोग उनको फॉलो करना शुरू कर दिया है। लोगों ने उनको मानना भी शुरू कर दिया है। आप बहुत से बच्चे भी मिलेंगे आपको ये चिन्ह दिखाते हुए। शैतान चाहता है कि लोग उनको इस्तेमाल करें, और जब आप इनको इस्तेमाल करते हो ये आपके दिल में बस जाती हैं। आप शैतान को महिमा दे रहे हो। ये भी आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। ये फेसबुक की बातें हैं, फेसबुक की नहीं है, ये फेसबुक की है। अपनी फेसबुक को हमेशा पढ़िए, हमेशा फेसबुक को आगे लेके चलिए। देखिए, फेसबुक का जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, फेसबुक आपको बताएगा कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार जो परमेश्वर करने वाला है, क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आपने अपने बच्चों को सिखाना है, आपने खुद भी सीखना है कि फेसबुक पे या फेसबुक पे आप किन चीजों पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। अगर नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। अगर फेसबुक आप नहीं पढ़ते तो फेसबुक पे क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत मुश्किल होगा आपको समझ में आना, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप शैतान के काम कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप शैतानी चिन्हों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और उनको अपने घर में सजा रहे होंगे, उनको अपनी हैबिट्स बना रहे होंगे, और वो आपकी हैबिट बनेगी। और जैसे शैतान की चीज़ों को आप अपनी हैबिट बनाना शुरू करते हैं तो शैतानियत भी आपके अंदर आना शुरू करती है। लेकिन जैसे जैसे फेसबुक को आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये फेसबुक आपके जीवन को बदलता है। ये फेसबुक आपके कानों में जाता है, आपके अंदर जाता है, आप उसको पढ़ते हैं, आप उसके अनुसार करते हैं, तो ये आपको जीवन जीने का तरीका देता है, दिलेरी देता है, सामर्थ देता है, अनुग्रह देता है, और आपकी जिंदगी को नया करके बना देता है। हालेलुया। तो मर्जी आपकी है, आप फेसबुक पे चलना चाहते हैं या फेसबुक पे चलना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय शैतान पूरी तैयारी में बैठा है कि किस तरीके से फेसबुक को अपने यूज के लिए बनाना शुरू कर दे, और वो कर रहा है यूज। शुक्र है टिकटॉक बैन हो गया। मसीह लड़के लड़कियां भी अकेले में छुप के डांस करते हैं, टिकटॉक पे डाल देते हैं। कईयों के लिए समस्या भी खड़ी हो गई। शॉर्ट्स वीडियो बना के ऐसे ऐसे फेसबुक पे डालते हैं। माँ बाप भाई बहन देख नहीं सकते, उनको परिवार में बैठ के देख नहीं सकते।
फेसबुक को फेथबुक बनाना शुरू कीजिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। चुनाव आपका है। आप फेसबुक में चलना चाहते हैं, फेथबुक पे चलना चाहते हैं। आइए हम दुआ करें और आज एक निर्णय लें, प्रभु मैं अपना समय फेसबुक पे नहीं बिताऊंगा, फेथबुक के साथ बिताऊंगा। फेथबुक को अपनाऊंगा, फेसबुक को नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम आत्मा के अनुसार, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना चाहते हैं। और तेरा वचन मेरे खुदा मुझे दिलेरी